साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज नेटवर्क। साथियों, रिहाई के बाद अभी सर कर्मचारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा जी आक्रोश महापड़ाव जो सेक्टर 12 करनाल में यहाँ पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं में कर्मचारी बैठे हुए, कल मैं कर्मचारी से बात कर रहा था जो हमारे साथ आए के जो राज्य महासचिव हैं जय भगवान जी, कहा मैं 75 में नौकरी महिलाओं के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज जब रिटायरमेंट की उम्र आई है, आज तनख्वाह 85,000 रुपये है। हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर और हेल्पर जब वो लगी 75 में, उनकी तनख्वाह 125 रुपए थी, लेकिन आज तक वो 11.5 तक पहुंची है। ये तो बात है, ये हमारे मेहनत की लूट है। और ये लूट जो केंद्र में सरकारें रही वो करती आई है। और जब आज हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो वो हमें आंकड़े देते हैं। वो हमें यह कहते हैं कि हमारी सरकार में तो हमने इतना बढ़ा दिया। हम ये कहना चाहते हैं, हरियाणा सरकार का, केंद्र की सरकार का वेतन आयोग है, वो वेतन आयोग अपने कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को भी, जो चौथे दर्जे का है, जो ठेके पे काम कर रहा है, उसका वेतन 24,000 है। हमारी वर्कर और हेल्पर जिसकी नौकरी 20-20, 25-25 साल हो गई, उसका वेतन कितना है? इसलिए ये लड़ाई इस बेगार के खिलाफ है। और हम कहना चाहते हैं बीजेपी की सरकार को कि आपको झुकना पड़ेगा। हमें हमारी मांगों को हम लिए बिना हम नहीं जाएंगे। कल हम गए थे, आपका डेलीगेशन तालमेल कमेटी माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी से मिलने। उनके बारे में जो कहा जाता है वो आपको पता है, लेकिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। दादरी में 10 तारीख को उन्होंने टाइम दिया था कि 23 को आप आओ, डिटेल में बैठ के बातचीत करेंगे, आपके अधिकारियों को बिठाएंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे। कल हमारा डेलीगेशन गया, 2 बजे बाय चांस कोई और मीटिंग आ गई। 9 बजे तक हम उनके पास वहां बैठे रहे, बैठाए रखा गया। और 9 बजे उन्होंने जब बातचीत की तो उनकी बातचीत में कहीं भी यह नहीं झलक रहा था कि वो प्रांत के उप मुख्यमंत्री हैं। जैसा उनको व्यवहार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए, आज 81वां दिन है, हरियाणा में महिलाओं का इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जो हो रहा है। आंदोलन इससे पहले भी नर्सों का हुआ था, वो भी लंबा चला था, लेकिन संख्या थोड़ी थी। आज संख्या 52,000 है। 52,000 के मुद्दे हैं। हमारा विभाग कहता है कि तो 40% बैठी हैं। तो हम कहते हैं तारी 40% भी मान ले, तब भी 22 और 24,000 वर्कर हेल्पर हैं, और परिवार और उनके रिश्तेदार हैं। तुम्हारी इसी तैसी करके छोड़ेंगे, बताना चाहते हैं। आप ये 1500, 750, इससे कोई जो है हमारे घर नहीं भरने वाले। लेकिन बात यह है कि जो आपने तय कर दिया, आप वो नहीं देना चाहते। कौन आप पे विश्वास करेगा? और हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। और माननीय दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं मेरी पार्टी के वर्कर बनो, बूथ पे जो है मुझे जिताओ, मेरी 50 सीट लेके आओ, और मैं फिर तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा, 3 क्या बोले 6 कर दूंगा। और हमारी जो नेता है सुनीता जी, जो प्रधान है दादरी की, वो भी साथ में थी। उन्होंने कहा 10 MLA दे रखे हैं, 10 जितना तो बढ़ा ले। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और हम उनको कह के आए हैं, जय करतूत अगर जजपा की यही रहेगी
दुष्यंत चौटाला गए ऐसे बोलेगा। मेरे भाई, डेलीगेशन ने कहा ये 10 भी जानती रहेगी, कोई पूछेगा नहीं, ये बताना चाहते हैं। अभी हम अपना तरीका नहीं बदलना चाहते, अभी हमारी लड़ाई की जो तीर का जो निशाना वो नहीं बदलना चाहते, क्योंकि राज्य में बीजेपी मुख्य पार्टी है। हमारी मांगों का समाधान बीजेपी को, मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन बतौर उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार उनको जिस कायदे से बात करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और हमारी तालमेल कमेटी ने उनके इस व्यवहार की निंदा करते हुए कहा है कि सब जगह इसकी निंदा की जाए। वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। 9 बजे तक महिलाएं डेलीगेशन वहां बैठता है, वो खड़े खड़े 10 मिनट बात करता है, और फिर ये नहीं पूछता कि 7 घंटे बैठे हुए तो चलो तुम जो है कोई बात नहीं, इतनी देर से कहां जाओगे, क्या करोगे। क्या इतनी भी गैरत नहीं सरकार के अंदर कि आप डेलीगेशन को बुलाते, आपके बुलाए पे आ रहे हैं और फिर आप ऐसे बात करोगे। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमें उपेक्षा नहीं थी, हमें भी जीरो भी विश्वास नहीं था कि वो मामले का हल कर सकते हैं, या हमें विश्वास था कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम इस हैसियत से उनको पेश आना चाहिए था। और ये जो बीजेपी जज्बा की जो सरकार है, ये सरकार जैसे हमारे साथ कर रही है, इनके साथ इसे बुरी दुर्गति नहीं बढ़ा दी तो ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर नहीं है, बताना चाहते हैं। कल तालमेल कमेटी ने जो अपने गुस्से का इजहार किया, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। क्या कहती है सरकार? सरकार कहती है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को तो बहका रहे हैं। आपकी मंत्री कमलेश ढांडा जी, उनका बयान आया, उनका वो बयान क्या कहती है? भले तो लाल झंडे वाले हैं, बका रहे हैं इनको। हम ये कहना चाहते हैं, लाल झंडा लड़ाइयों का प्रतीक है, लाल झंडा कुर्बानियों का प्रतीक है। 2018 में जब आंदोलन चल रहा था, आपको सबको हमें याद होना चाहिए, 5 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी वर्करों को कुशल अर्धकुशल की श्रेणी में का दर्जा देंगे, इनका वेतन जो है हरियाणा सरकार के ठेका कर्मचारियों के बराबर करेंगे, और हरियाणा वो पहला राज्य होगा, ये उनकी घोषणा है। में दर्ज कर दिए कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा जी और अभी महिलाओं के समक्ष अपनी जो लास्ट इनके पास अपनी बात सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तरीके से इस्तेमाल किया वो है बर्खास्तगी का। सैकड़ों की संख्या में बर्खास्तगी भी कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी जो साथी बोल रहे हैं हम अधिकारियों की बात नहीं करें, जो हमारे पास अलग अलग जिलों से आंकड़े हैं, जो अधिकारियों के ग्रुप के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से भी आज लगभग 30,000 से ज्यादा महिलाएं हड़ताल पर हैं। और छोटा सा हरियाणा है, यहां तो 10,000 सिर पर उठा दें, ये तो 30,000 हैं। तो इसलिए तमाम दमन, उत्पीड़न, जो भी कार्रवाई थी सब करने के बावजूद भी आज जो हमारी हड़ताल चल रही है ऐतिहासिक है, भूतपूर्व है, जिसके लिए मैं आपको क्रांति का बधाई देना चाहता हूं। अब देखो, चिंता जो है हो रही है, हमारे से भी बहन जी पूछे हैं कि कब तक निमट जाएगा जी। घर वाले ही पूछे हैं भाई कब तक निमट जाएगा, रोज थैला ठाके चली जा है, कब तक चल लगा थारा यो, है ना। और कई यूं भी कहते हैं कदे यहाँ भी चली जा, कह है ना। हाँ, और जब याद आ जाए, जब तब मन सा चखा सा हो जाए, पर घर जा फेरूसा सा हो जाए। ऐसा ऐसी है ना, मैं वैसे कह रहा हूं। हाँ, मतलब चिंता है, काफी दिन हो गए, लेकिन सरकार जो हमारी परीक्षा ले रही है कि इसको लंबा करके हम पीट देंगे,
ये उसकी गलतफहमी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अब तो ये जो 40-50% की बात कर रहे हैं, अब तो ये इसी बच गई प्रति प्योर। क्यों भाई? जिसने यूं तय कर लिया क्या नौकरी रहे चाहे जावे, मांग पूरी हो बिना नहीं हटेंगे। अरे या के नौकरी है 75 तो लाग रहे हैं। अब तक ये स्कीम है। सबसे महत्वपूर्ण काम तो बड़का कर महिलाओं के विकास का ही होगा इस देश में। और उस काम में जो लग रही हैं, आज उनकी हालत ये है कि उनको ये ही नहीं पता कि मैं कर्मचारी हूं, मजदूर हूं क्या मैं? ना कर्मचारी की तनख्वाह, ना मजदूर की मजदूरी। रोड़ा मारा यो तो माच रहा और क्या माच रहा है? हम यूं है तो कहूं तो बता दो हम हैं क्या? आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री ने असेंबली में घोषणा कर दी, वो प्रोसीडिंग में भी है, रोज आप भाषण सुनते भी होंगे। ये वो क्या कर रहे हैं पता है? इतनी चालाकी से जो हमारी मांग है ना, प्रमुख मांग हमारी क्या है? हम ये कह रहे हैं हमारे को पक्का कर दो, कर्मचारी के बराबर तनख्वाह दे दो। इसकी कोई चर्चाएं नहीं करते। क्या कहें? बोले ये तो केंद्र सरकार की योजना, हम क्या करें? पांडेचेरी वालों ने आपका कर्मचारी का दर्जा दे दिया, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया? अगर ये कर दें तो केंद्र सरकार क्या इसको चार्जशीट कर देगी खट्टर को ना? दूसरी बात हमारी क्या है? हम ये करें जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मन की बात में, दिवाली जो मनवा रहा था बढ़िया वाली, उसने लागू कर दो। और जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कुशल अर्ध कुशल, उसका वेतन महंगाई भत्ते के साथ जोड़ दो। अखबार में ना आधे आधे पेज की खबर आए हैं, ये तीनों बात एक नहीं लिखता कोई सा भी। क्या भाई? और ही और राग चलते रहे उसमें, ये कर दिया, ये कर दिया, राग पाट रखा है। अरे जो 3 बात उसको बताओ ना, क्या कर दिया? पहले तो कर रहे पूरे देश में सब तक पैसे फालतू हम दे रहे आंगनवाड़ी का। जब वो आपकी कमेटी ने उसकी पोल खोली, बोले ना पूरे देश में नहीं, बोला ये जो आसे पासे के जो हमारे राज्य है ना उसमें फालतू दे रहे हैं। जो हमारे सरकारी कर्मचारी यहां का जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो जो कमा करके टैक्स के रूप में सरकार को देता है, पूरे देश में लगभग सबसे ज्यादा पैसा हम सरकारी खजाने में देते हैं। जब उसमें हम 1 नंबर पर हो जाएं, तो फिर आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर को तनख्वाह 5वें नंबर की क्यों? उसको 1 नंबर पर लेके आओ ना, पांडेचेरी से भी आगे लेकर के आओ। सरकारी कर्मचारी और बराबर तनख्वाह कर्मचारी का ये कर दो, हम जय जयकार करेंगे तेरे। ये अभी मैं खबर पढ़ रहा था, शायद 27 तारीख को ओम प्रकाश धनखड़ जो इनके अध्यक्ष हैं, वो करें 27 तारीख को पूरे प्रदेश में वंदे मातरम के नारे लगाओगे। कदे भारत माता की जय बोल लगे एक दिन। ये जो सी माता भूखी बैठी न कोई पूछी नहीं रहा। क्या भाई पूछ रहे कोई? हम ये कह रहे हैं पेट में रोटी नहीं और चोटी खड़ी करके भारत माता की जय बुलवाओ हैं। हम ये कह रहे भाई खट्टर साहब, धनखड़ साहब, हमारे को पक्का कर्मचारी का दर्जा दे दो और उसकी तनख्वाह दे दो। 1 साल धारी भारी माता की जय हम बोल देंगे। वो बोलते ना भूखे भजन नहीं होते, गोपाला डांटो अपनी कंठी माला। पहले घर ठीक होगा, बालक ठीक होंगे, परिवार ठीक होंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए
एक तो मैं ये बता रहा हूं कि ये मामला कब तक चलेगा। कई बहन जी पूछे हैं, गराड़े पूछे हैं, ये मामला नजदीक जा रहा है। जो परीक्षा लेनी थी वो ले ली और अब सरकार ने बेड़ा पाट गया कि इस तरह नीचे नहीं जाओगे संख्या में। और जब इस तरह नीचे ना जाओगे तो सरकार को बातचीत करके इसका मसले का समाधान करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हम क्या करें यार, हमारी कोई मांग नहीं है। जो तुमने घोषणा कर रखी थी उसको लागू कर दो, हम चले जाएंगे करनाल से। हमें यह रोज गिरोज को ठीक थोड़ी लगता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू करने के लिए जो हड़ताल कर रहे हैं, चार्जशीट किसके खिलाफ होनी चाहिए? सरकार के खिलाफ। टर्मिनेशन नौकरी किसकी हो रही है? वर्कर हेल्पर की। यार शर्म करो थोड़ी बहुत तो। प्राइम मिनिस्टर जो तुम बोलते हो कि पूरी दुनिया में मोदी साहब का डंका बजता है, तुम हरियाणा में तो मिट्टी पलीत कर रहे हो उसके। जो पैसे उड़ा सेंटर दे रहा है तुम उसको अपने आप खा रहे हो, दे नहीं रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? अपनी बात को मानते नहीं, दाएं बाएं की बात करो, सीधी बात करो ना। तुम दो घोषणाएं लागू करोगे नहीं करोगे वो बताओ। इसलिए कई बार ना वो जो रेस नहीं होती, दौड़, एक जो दौड़ने वाला है वो पहले बहुत फास्ट भागेगा और एक आदमी जैसे शुरू तो लग गया था नहीं भागेगा, और वो लास्ट में दमखम दिखाएगा और वो तो पहले आगे चल रहा था पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएगा। तो सरकार जो स्पीड बांध रही थी ना, विक्टिमाइजेशन की, टर्मिनेशन की, मुकदमों की, इन्हें पूरी ताकत लगा ली और हम शुरू से आखिर तक न्यूज चल रहे थे। अब बिल्कुल लाइन टच होने वाली है और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं रेस में हम फर्स्ट आएंगे, सरकार पीछे जाएगी। अब कितने दिन टाइम लगेगा यो भाई हमारे हाथ में, अरना थारे हाथ में, किससे के में नहीं है। ये आंदोलन तय करेगा और जिस स्टेज पर अब ये आंदोलन आ गया है इससे पीछे नहीं जाएगा और जल्दी ही इसका समाधान होगा। हम ये साथियों अभी आप सुन रहे थे सुभाष लांबा जी, सर्वकर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, रिहाई के बाद जो है करनाल पहुंचे और इन्होंने कहा कि सरकार ने जो हमारी परीक्षाएं लेनी थी वो ले ली और अब तो जो है मामला नज़दीक है, हमारी जीत निश्चित है। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।